आप अपने भक्त का बस एक बंगला बनवा दीजिए। आचाशी ऐसा आशीर्वाद दो, बोलो ना। देखो कान में मंत्र मत पड़ा करो, सामने बोलो। हमको ये बचपन का लुका छिपी का काम करो। ढूंढा डाड़ी छिप छिपुगल खेलते ना, छिपते हैं ढूंढता है, छिपते ढूंढता है ना। तो भैया ये जो मांगना सामने, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो, आप तो बस एक बार ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मकान हमारा अच्छा बन जाए। गांधी जी मैं क्या करूं, गांधी जी के बिना तो किसी का काम ही नहीं चल सकता है। अगर वो कागज में से गांधी जी निकल जाए तो उसकी कीमत ही नहीं रह जाए। वो कागज आता ना 4 कोने वाला, उसमें से गांधी जी निकल जाए तो आपके देखो कितना आपका पुण्य कि आप हर जेब जेब में बैठे हुए हैं। ये बस आप तो आशीर्वाद दे दो मकान अच्छा बन जाए। एक चौका आपका करूंगा, एक चौका। तो दूसरा है, बोले तूने मकान का आशीर्वाद दिया, महाराज जी को आहार का बहाना दे के महाराज ने आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है तुम्हारा मकान बन जाए। 6 महीने में मकान बन गया, मैं बैठा ही हूं, आहार को आएगा वो? अभी तक नहीं आया। मैं उसके चक्कर में कि तेरे घर में आहार करूंगा, और नहीं आया तो मुझे समाधि को जगह ढूंढना पड़े। तो भैया ध्यान रख। तो दूसरा और इसने मकान का आशीर्वाद लिया है कि अगर मेरा मकान बन जाएगा तो आपका हार कराऊंगा। चलो अपन भी महाराज जी से आशीर्वाद लेते। महाराज जी आशीर्वाद दे दो, अगर आपके आशीर्वाद से तूफान गाड़ी आ जाए ना, है ना, 407 गाड़ी हमारे यहाँ पर आ जाए ना, वो क्या है, DMD क्या BMW गाड़ी यदि आपके आशीर्वाद, BMW याद रखना, BMW गाड़ी, BMW एक बार माला फेर लूंगा तो आ जाएगा। BMW अगर आपके आशीर्वाद से गाड़ी आ गई तो कहाँ, बिहार कहाँ, हाँ सिद्धवरकूट तक तो मेरी गाड़ी चलेगी। बिल्कुल सिद्धवरकूट तक तो गाड़ी, पता चला कूट तक छोड़ा या लौट के आ गया। फोन लगाया, क्यों भैया, वो आपकी BMW गाड़ी हमारे साथ चलना थी, यहां तक वो चलना थी 52 गजा तक, क्या होगा? बोले महाराज जी थोड़ा आगे वाला चक्का थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। आगे वाला चक्का मतलब बड़ा भाई छोटे भाई का बड़ा भाई गोटू आगे पीछे हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। आगे वाला चक्का बोलना, कुटिया में गुड़ तो वही फोड़ता है, कुटिया में गुड़ तो वही फोड़ता है, आगे पीछे आगे चक्का, जबकि गाड़ी सही है। अब तुमने झूठ बोला ना कि आगे वाला चक्का गड़बड़ है, तुमने झूठ बोला ना गुरु के लिए। पता चला 2 दिन के बाद वो चक्का वास्तव में लूज हो गया, वास्तव में वो लूज हो गया, है ना। इसलिए कभी झूठे बहाने नहीं बनाना चाहिए। फिर कोई बोला कि आप आशीर्वाद दुकाना चाहिए 1 करोड़ 5 करोड़ हमारे पास में आ जाएगा, आप जो बोलेंगे रहन सार तो मैं अकेले ही छपवा दूंगा, 10 को मत बोल रहा। और पता चला लॉटरी खुल गई तो पूछने भी नहीं आया कि महाराज जी जिंदा है कि चले गए। भैया संसार ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है। आदमी एक तरफ से खुलता है और आदमी एक तरफ से क्या होता है, बनता है। एक तरफ से खुलता है, एक तरफ। ऐसी निर्जरा मुझे नहीं चाहिए। हे जिनेंद्र देव, मेरे ऐसे कर्मों की निर्जरा हो। बोलो मेरे, बोलो मेरे ऐसे कर्मों की निर्जरा हो कि पुनः मेरा संसार में प्रवेश ना हो, पुनः मेरा संसार में प्रवेश ना हो। जैसे अस्पताल से बाहर निकलता जब व्यक्ति ठीक होके, तो ऐसी प्रार्थना करता कि ये भगवान लौट करके यहां है दोबारा आना पड़े, दोबारा आना पड़े कि नहीं आना पड़े। बोलो क्या बोल रहे, मुझे समझ नहीं पड़ रही कुछ। दोबारा आना पड़े कि नहीं आना पड़े, दोबारा ना आना पड़े भगवान, ऐसी जगह दोबारा ना आना पड़े, और इसके सामने से भी हमें ना निकलना पड़े, इसके सामने से मुझे ना निकलना पड़े। ऐसा आशीर्वाद बना के रखना कि इसके सामने से भी मुझे ना निकलना पड़े। ऐसी भावना भाव, ऐसी भावना भाव कि हमें इसी प्रकार से, हे भगवान एक बार मुझे जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग से मुझे मुक्त कर दो, दूसरी बार मुझे इस संसार की गलियों से मुझे ना निकलना पड़े। मालूम, मैंने एक बार सुना था, एकदम से याद आया मुझे, 3-4 दिन में आया पर एकदम से, बोलो एकदम से, बोलो एकदम से याद आया। तो जैसे मान लो
चौके लगाने की एक प्रक्रिया है। क्या? चौका तो लगाना है, बोलो चौका तो, लेकिन धोती दुपट्टा कौन पहने? क्यों भाई महाराज जी पैंट शर्ट में हाथ नहीं लेते भैया? पीछे वाले भैया मैं आपसे ही पूछ रहा, आपका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, आप पीछे वाले भैया आपका नाम है, हाँ बताओ। हाँ आओ, पैंट शर्ट में भैया हाथ नहीं लेते महाराज जी? नहीं नहीं, तो थोड़ा रुक के लगाएंगे। अब थोड़े रुक के जून में नहीं लगाया, जुलाई में नहीं लगाया, अगर क्यों भैया? अब धोती तो पहनना पड़े, पड़गाने को जाना पड़े, सब सामान जमाना पड़े। अब चाहे तुम जनवरी में लगाओ, चाहे फरवरी में लगाओ, चाहे मार्च में लगाओ, प्रक्रिया तो, बोलो प्रक्रिया तो। अब ऐसा तो नहीं कि नहीं हम 15 दिन बाद चौके लगाएंगे तो महाराज जी हो सकता थोड़ा पिघल जाए, तो पेंट साइड से वो कुर्ता पजामा की क्या दे दे, छूट दे दें। अब कुर्ता पजामा के तो 15 दिन बाद लगाएंगे, ताकि पेंट साइड की क्या दे देंगे, छूट दे देंगे। तो वो तो संभव है ही नहीं। नवंबर में लगाया, दिसंबर में लगाया, तो धोती तो, बोलो धोती तो अब एक दिन धोती पहले थोड़ा अटपटा लगा, फिर दूसरे दिन पहने तो अच्छा लगा, 30 दिन फिर आनंद भयो, 5वें दिन परमानंद भयो। फिर अब सोच रहे अरे यार जब धोती पहनना ही थी बोलो धोती पहनना ही थी तो पहले ही पहन लेती ना धोती, तो कितना बढ़िया रहता। और यार अपन ने 3 महीने 4 महीने, अभी तक तो सेकंड नंबर अपना चौके का सेकंड राउंड आ जाता है, लेकिन अपन ने बहुत बड़ी गलती की। अब पछताए, बोलो वैभव, अब पछताए होते का जब चिड़िया चुन गई खेत। इसी प्रकार से, ये तो मैंने आपको मेरे एक बोलने का समझाने का लेजा एक तरीका है। इसी प्रकार से 4 महीने जब भी चौकाला धोती तो मतलब पहनना पड़ी ना धोती, तो अब क्या पश्चाताप हो रहा है? अगर पहले ही पहन लिया होता तो कितना अच्छा रहता। ऐसे ही मैंने आपको एक बार बताया, तो मैं पुनः आपका उसके लिए बता रहा हूं कि कहीं मेरा, तो मैंने उसको आहार देने, मैंने आलू प्याज त्याग करो, बोले मैं नहीं छोड़ सकता हूं, तो मैं नहीं ले सकता हूं, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। 15 दिन बाद वो आहार देने आया। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद वो आहार देने आया। तो फिर मैंने वो उंगली घुमाई कि आलू प्याज, तो बोले ठीक है अच्छा 1 महीने को त्याग। कितने महीने को? अब उसने 15 जनवरी को आहार दिया और 17 जनवरी को मेरा वहां से ब्याह हो गया, तो सिर्फ उसको 3 दिन आहार देने मिला। बोले महाराज जी पूरे दाम में आधी वस्तु भी नहीं मिली। बोले आप में चल, बोले इससे अच्छा पहली तारीख को छोड़ देता तो कम से कम 15 दिन क्या मिलते, आहार देने को मिलते। अब छोड़ दियो, 15 दिन आपके साथ भी क्या हो जाते, निकल जाते। अभी 3 दिन हुए, 27 दिन मुझे अकेले निकालना है। अच्छा महाराज जी के साथ में रहो ना, तो फिर आलू प्याज की ज्यादा याद नहीं आती है। और महाराज जी चले जाए ना, तो महाराज जी को छोड़ करके वो ही याद आते हैं, वो ही याद आते हैं। तो ऐसे ये तो मैंने सुना तब एकदम से याद आया। ये तो मैंने बोलो एकदम से, वो मैंने पहले सुना था कि बिना मुनि बने निर्वाण होना नहीं है। अब एक तय था कि बिना मुनि बने मोक्ष नहीं होना है, तो मैंने कहा फिर विलंब में क्यों करने का है, बन ही जाओ जब इसके बिना मोक्ष होना ही नहीं है। अब क्या है, मम्मी मना करती हैं, पापा मना करते हैं। अच्छा तो बिना मम्मी पापा के जन्म हुए, जिनका बिना मम्मी पापा के जन्म होता है उनको मोक्ष का विधान नहीं है। जैसे सम्मूर्छन जीव, सम्मूर्छन जीवों का बिना माता पिता की अपेक्षा से जन्म होता है, पर उनको मोक्ष नहीं होता, उनको संयम नहीं होता है। देवों का भी बिना माता पिता के जन्म होता, नारकियों का भी बिना माता पिता के जन्म होता है ना, उपवास सैया से जन्म होता है, उनके जनक और जननी नहीं होते हैं। सम्मूर्छन जीवों के जनक और जननी नहीं होते, जिनके माता पिता नहीं होते हैं उन्हें मुनि बनने का भी अधिकार नहीं होता है ना। बिना माता के रज और पिता के वीर के बिना वीर संतान का जन्म नहीं हो सकता है। इसको तुमने रोने से बचा लिया है, इसको तुमने रोने से बचा लिया। फिर जिससे जन्म लोगे तो वो भी तुम्हारे कोई होंगे, वो भी रोएंगे। जिससे जन्म लो, जब मुनि बनोगे कोई ना किसी माता पिता को तो क्या करना पड़ेगा, रुलाना ही पड़ेगा।
और जब तक कोई रोएगा नहीं तब तक तुम हंस नहीं सकते हो। जब तक कोई रोएगा नहीं तब तक तुम हंस नहीं सकते हो। यदि तुम हंस रहे हो तो कोई जरूर कोई ना कोई क्या हो रहा है, बोलो। यदि तुम हंस रहे हो तो कोई ना कोई क्या कर रहा है, और कोई रो रहा है तो उसी समय कोई ना कोई क्या हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी का रोना ही किसी का हंसना है, किसी का रोना ही किसी का हंसना है। कोई हंसता है, कोई फंसता है, कोई फंसता है, कोई, बोलो ना, कोई हंसता है, कोई फंसता है, कोई फंसता है, कोई हंसता है। यही जिंदगी का रास्ता है। अच्छे से बोलो पूरा। कोई हंसता है, कोई, बोलो, कोई हंसता है, कोई फंसता है, कोई फंसता है, कोई हंसता है। यही जिंदगी का रास्ता है। भैया हंसना भी एक दुखी ही है, हमारा नहीं, दूसरे का। कोई हंसता है तो किसी को दुख होता है, क्यों हंस रहा है? अब मेरे हिस्से में हंसना ही आया है और तुम्हारे हिस्से में, अब देखो ना, कई लोगों की आदत रहती है, चूंकि नए आदमी की पुरानी आदत है, बोलो ना गुजराती, नई आदमी की पुरानी आदत है, रोते ही रहे। महिला कभी नहीं कह सकती कि हमारे पास अच्छी साड़ियां हैं, वो रोती रहे, क्या है, कुछ भी तो नहीं है, साल तो कुछ ला के दिया ही नहीं, देख लो इसमें क्या है, तो सब बेकार है। कितनी भी साड़ी ला के दे दो, इन्हें साड़ी सागर दुकान पर बिठाल दो, घूंघट साड़ी दुकान पर बिठाल दो, तो अभी इनका घूंघट कभी पूरा नहीं हो सकता है। कितनी भी साड़ी ला के दे दो, इनको कभी साड़ियों से संतुष्टि नहीं। आदमी को आपका भी नंबर आ गया, इन पर दांत निकाल रहे, वो दुखी हो रही थी कि मेरी बुराई हो रही, दांत निकाल रहे, अब इनका नंबर आ गया। आप लोग जोरदार हिम्मत रखना, डरने की चिंता नहीं करना। अगर ये तुमको जाकर के डांटे फटकारे ना, बोल देना आचार्य विमत सागर से दीक्षा ले लूंगी। ये तुम्हारी आरिकाओं की तरह पूजा, नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। उस समय तुम बोल देना कि तुमने 3-5 मेरे साथ किए ना, तो मैंने तो बोल दिया, आचार्य जी ने मेरा नाम भी रख दिया, संसारमती माता जी नाम भी रख दिया। हम तो सफेद साड़ी रखो बिल्कुल। और महाराज जी ने बोल दिया कि जब हमारा दरवाजा 24 घंटा खुला है, जब आओ तब लौंग इलायची सब तैयार, दीक्षा की पूरी तैयारी है। और पीछे भी नहीं बहन जी ऐसा मत करना, आपके बिना तो सब पूरी दुनिया बेकार, आप चले जाओगे, मेरा फिर क्या होगा? नहीं, तू मेरा चांद है, तू मेरी जान है, तेरे से मेरी पहचान है। इसी का नाम है जोरू का गुलाम। आज खबर पड़ी आपको, आज खबर पड़ी आपके लिए, ये तुरंत बीणा पर पॉलिश करेंगे, पुरानी हो गई तो नई कर देंगे, थोड़ा सा रिपेयरिंग करा देंगे। भैया ध्यान रख करके चलना, कितनी भी महिला को साड़ी मिल जाए लेकिन कभी उसको संतुष्टि नहीं हो सकती। आदमी को कितना भी पैसा मिल जाए तो आदमी का जी कभी भरता है ना। बच्चों को कितने भी खिलौना मिल जाए, कितने भी खिलौना मिल जाए, तो अभी बच्चे कभी क्या नहीं होते, बुढ़ुआ। रोने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, बुढ़ुआ रोने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर तू बचपन में रोता तो कोई खिलौना लाके दे देता, जवानी में रोएगा तो कोई उठा ले जाएगा, पर कुछ देगा, यही कहेगा इसकी तो, बोलो इसकी तो आदत ही है। ऐसी जो जिह्वा इंद्री का लोलोपी होता ना, उसे तुम गुलाब जामुन कितने भी खिला दो फिर भी कहेगा कुछ नहीं मिला, फिर भी कहेगा कुछ नहीं मिलेगा। सम्यक दृष्टि जो होता है, बोलो सम्यक दृष्टि जो होता है, सम्यक दृष्टि को थोड़े में भी बहुत संतुष्टि होती है और मिथ्या दृष्टि को बहुत में, सम्यक दृष्टि को थोड़े में बहुत संतुष्टि होती। बोलो सम्यक दृष्टि को थोड़े में बहुत संतुष्टि होती है और मिथ्या दृष्टि को बहुत में थोड़ी भी संतुष्टि नहीं होती है, थोड़ी सी भी उसके लिए संतुष्टि नहीं होती है। अरे भैया हमारे हिस्से में हंसना ही आया है, बोलो हमारे हिस्से में हंसना ही आया है।
कहने को तो इनके सिर पर कोई ताज नहीं है, बोलो। कहने को तो इन पर, बोलो, कहने को तो इनके सिर पर। जो लोग बालकनी में बैठे वो भी बोल सकते हैं, उनको कोई सूतक नहीं लगा हुआ है। इन्होंने विशिष्ट टिकट बनवाई है, इसलिए इनको देखिए, मेरी दुकान के आइटम देखो कितने बढ़िया जमे हुए हैं। मतलब जो सामान थोड़ा ऊंचे रखा रहता है वो कीमती होता है, ये सब कीमती माल है। बोलो ये सब। कल से तुम मत बैठ जाना वहां, तुम मत बैठ जाना वहां। ये सब काम महिलाओं को ही अच्छे लगते हैं। ये ध्यान रखें, सम्यक दृष्टि को थोड़े में भी बहुत संतुष्टि है। बोलो अहो अहो, अंकल जी जम्मू कश्मीर से आए हैं। इनको देख के मुझे भी ठंड लगने लगी। ओए भगवान, लेकिन क्या करूं, कुंद कुंद स्वामी ने संबल तो दिया लेकिन एक कंबल नहीं दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था कुंद कुंद स्वामी को। मुझे मिलते तो मैं तो जरूर कहता कि है ना बड़े पापा तुमने गलत किया। नहीं बड़े पापा नहीं, बड़े गुरु आपने गलत किया, आपने गलत किया है ना। इनको इतने सारे कंबल दिए, जम्मू कश्मीर से आए, उतारना मत। भैया ध्यान रख करके चलना। कहने को इनके सर पर। गांधी जी रो मत, आप दुखी मत हो। जो रखा उसका उपयोग करो ना, दुखी क्यों हो रहे आप। सम्यक दृष्टि थोड़े में, हाँ वही मैं आपको बोला, सम्यक दृष्टि थोड़े में बहुत आनंद होता है उसको, मिथ्या दृष्टि को बहुत में भी थोड़ा सा आनंद, उसे थोड़ा सा भी आनंद नहीं आता है, जोड़ते जोड़ते मर जाता है। लेकिन हाथ में कुछ भी, कहने को इनके सिर पर कोई ताज नहीं है। ऐसा करो ना, कहने को इनके, अच्छा आज तो नए नए लोग हाथ उठा रहे, अरे मुझे आज चमत्कार, वो इतना बड़ा चमत्कार, नमो सिद्धाड़म। जो लेता है खंबे की ओट, उस पर विमस सागर जी देता है चोट। बोलो जो लेता है, ईमानदारी से बाहर आ जाओ, ईमानदारी से। वो सबको पता है कौन हो सकता है, आप सबको मालूम है। कहने को इनके सिर पर ताज नहीं है। जो ये दो लाइनें नहीं सुनेगा ना, जिंदगी भर दुखी रहेगा। आई कांटेक्ट के साथ देखो हमारा इंजेक्शन कितना पावरफुल है, हमारी हिम्मत तो देखो, हमारी ताकत तो देखो, हमने कैसे कैसे लोगों में परिवर्तन लाया इस चातुर्मास में। रतलाम चातुर्मास में, गोल्डन नगरी का चातुर्मास है। वो पीछे वाला आदमी तो कहता जिंदगी में इतना धर्म पहली बार किया। तो मैंने कहा तुमको ऐसे डंडे वाले महाराज मिले भी तो नहीं है, तुमको झंडे वाले महाराज मिले अभी तक। कौन मिले? झंडे वाले मिले, तुमको डंडे वाले मिले भी तो नहीं है। जब डंडे, वाह आनंद भयो, बोलो। मैं तो सोच रहा था कि ये कोयल गूंजे तो देखो, मैं कितनी पीली पीली मंजीरी को देख के कोयल कूक पड़ी।